I now request our Senior Executive Editor, Ms. Priya Sehgal, to begin an enthralling session with the Honourable Governor. Thank you. But we welcome the Honourable Governor. Thank you, आपने time निकाला and you came for this occasion. I'll just tell you a bit about the program जो हम कर रहे हैं, We Women Want. It's actually आज जो conclave है, it's a culmination of a program that we do every week. So we call people, from different walks of life. Women, of course, we celebrate them. We have people, like we saw the acid attack survivors, Paralympians. We have people who are, lawyers who come and tell us what are women's rights. We have health issues. तो जो मतलब एक program नहीं, आप समझिए एक support group बन गया, जिसमें जो हमारी issues होती हैं, we discuss, we complement, we help each other. उस तरह से हमारा ये program है. तो इसी का लेकर आज जो हमारा शो है, कॉन्क्लेव इज एक्चुअली अ नेचुरल कल्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम दैट वी डू. सो उसके लिए आप आए और हम सबको फेलिसिटेट किया, सो थैंक यू वेरी मच. बिकॉज मैं आरिफ साहब के बारे में भी बताऊं, ही इज बिन अ चैंपियन ऑफ विमेन राइट्स. मतलब उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर साइड कर दिया. ही इज टेकन अ स्टैंड वेदर ओरिजिनली ऑन द शाह बानो जजमेंट, आई थिंक इन 1986 when Rajiv Gandhi was overturning it. He took a stand, he left the party, he left his post, but what is right. Even today, चाहे हिजाब का controversy होए, the prophet के ऊपर जो है, तो जो भी issues हैं, he's a very reasonable, reasoned voice आरिफ साहब की है, which we will hope he will share with us also. Okay. So आरिफ साहब, welcome. I will start with a small anecdote, but I think you will enjoy most if I say that in Hindi. Somebody was drowning. He was swimming, might have his. अच्छा, तो उसका पैर फिसल गया होगा, तो वो डूबने लगा. तो लोगों ने देखा कि एक सांप कूदे पानी में और बाहर निकाल के ले आए उसको, और बहुत तारीफ हुई. जैसे प्रिया जी मेरी तारीफ कर रही हैं, तो ऐसी बहुत तारीफ हुई. उसने कहा, भाई तारीफ तो ठीक है, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था. तो वही हाल मेरा है. सच्ची बात ये है, और ये मैं पहली दफा नहीं कह रहा हूं, इससे पहले भी मैंने कहा है कि मैं, पहली बात तो ये कि मैं वीमेन, जिसे वीमेन इश्यूज कहा जाता है, मैं उसे वीमेन इशू नहीं मानता. मैं ह्यूमन इश्यूज मानता हूं उनको. ये पॉसिबल नहीं किसी देश के लिए, किसी समाज के लिए, इवन परिवार के लिए, कि आप महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करके रखो और वो परिवार, वो समाज और वो देश आगे बढ़ सके. तो ये जितना इसे हम कहते हैं वीमेन इश्यूज, उससे ज्यादा ये मेन के इश्यूज हैं, उससे ज्यादा ये सोसाइटी के इश्यूज हैं, और उससे भी बढ़ के ये ह्यूमन राइट्स इश्यूज. ये किसी एक वर्ग का मामला नहीं है बिल्कुल भी. एक तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूं. दूसरे लोग, कितने साल हो गए, 1986 में मैंने गवर्नमेंट से इस्तीफा दिया था. मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मैं किसी सभा में गया हूं और उसका रेफरेंस लोगों ने न दिया, और आज तक मैं फिगर आउट नहीं कर पाया हूं, मैं नहीं जान पाया हूं कौन सी चीज थी जिससे टच किया उस इनर कोर्ट को, जो भूलने नहीं देती उस मामले को. वरना तो पॉलिटिकल इश्यूज सालों छोड़िए, महीनों भी लोग याद नहीं रखते, दिनों में भूल जाते हैं. तो मेरा मामला उस वक्त ये था कि मैं बिल्कुल भी, इनफैक्ट यहां पे मुझे याद आ गया कि जब दिन भर मुझे समझाने की कोशिश की गई कि मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूं, तो सबसे आखिर में नरसिम्हा राव जी आए, और नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा, बहुत प्यार के साथ ही, इसमें बाद में दूसरे मीनिंग निकाले लोगों ने, वो अलग बात, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया. उनका, तुम्हारी क्या उम्र है, तुम किस पोजीशन में हो, तुम्हें कहां पहुंचना है. अब तो शाहबानो भी बदल गई, उसने ये कह दिया
कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट मेरे फेवर में आया है मुझे वो नहीं चाहिए, चूंकि मुझे बताया गया है कि मेरा रिलीजन इसको अलाउ नहीं करता है, वो बदल गई। तुम काहे के लिए इस पर तुले हुए हो कि इस्तीफा दे रहा? और एक जुमला और भी कहा जो ज्यादा मशहूर हुआ, उसे कहा कि भाई अगर कोई लोग गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं, पड़े रहना दो, तुम अपना देखो। तो मैंने उनसे कहा, सर मैं सिर्फ अपना देख रहा हूं, मैं किसी की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मुझसे पूछा गया, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि जिस वक्त वो विवाद अपने पूरे जोर पे था, तो मुझसे पूछा कि मैं उस वक्त होम मिनिस्ट्री में था, वही मिनिस्ट्री उस सब्जेक्ट से डील करती थी। तो मीटिंग क्या, वो भी याद है मुझे, उस दिन आसाम एकॉर्ड साइन हुआ था। आसाम एकॉर्ड के बाद जब आसाम एक लीडर चले गए तो प्राइम मिनिस्टर मुझे अपने ऑफिस में ले गए, मुझसे पूछा इस विवाद पर तुम्हारी क्या राय। मैं कहा जो कुछ भी पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, सिर्फ मॉरली गलत नहीं है, सिर्फ कानून के हिसाब से गलत नहीं है, ये कुरान की जो शिक्षा है उसके खिलाफ है। तो बोलते क्यों नहीं हो? मैं बोलता इसलिए नहीं हूं कि मुझे नहीं पता कि आप इनके प्रेशर को स्टैंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं बोलो, इनसे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अब मैंने अगर मुझे अब सही याद है तो 57 या 59 मिनट मैंने पार्लियामेंट में बोला। बहुत तारीफें हुई सारे अखबारों में, और सबको छोड़िए उसी रात में ही प्राइम मिनिस्टर का 2 लाइन का नोट मेरे पास आया, एवरीबडी इज कॉलिंग मी, प्रेजिंग योर स्पीच, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वगैरह वगैरह। अब इसके बाद 3 महीने के बाद फैसला बदल गया। अब फैसला हो गया कि नहीं, इस फैसले को हमें बदलना है, ओवरटर्न करना है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। तो मैंने नरसिम्हा राव जी से कहा कि साहब ये काम बीरबल कर सकता था कि अकबर को एक दिन बैंगन पसंद आया, कहा बैंगन बड़ी अच्छी सब्जी, बीरबल ने 50 खूबियां बयान करी। 2-3 महीने बाद अकबर ने कहा भाई ये सब्जी तो बैंगन की बहुत खराब है, तो बीरबल ने 50 बुराइयां बयान कर दी। कहा तुम उस दिन तो तारीफ कर रहे थे। कहा हुजूर मैं आपका गुलाम हूं, मैं कोई बैंगन का गुलाम थोड़े हूं।